Good morning, everyone. I'm continuing with the topic. We are continuing with the topic conjunctions. Okay, in the previous video, I told you about what is conjunction, and I explained you where to use and, but, or. Okay, see. I'm repeating again. A conjunction is a word used to join words, group of words or sentences. कनेक्टर्स हैं आपके वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. ठीक है, एक एक्सरसाइज गिवन है. फॉलोइंग एक्सरसाइज इज गिवन फॉर योर प्रैक्टिस. दिस वन, एक्सरसाइज 1, जॉइनिंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस. एंड स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ जोड़ता है. ठीक है, सिमिलर स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है. बट किस लिए था? टू स्टेटमेंट से आइडियाज़ व्हेन देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम. दोनों स्टेटमेंट से आइडियाज़ को ज्वाइन करेगा व्हेन देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम, जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होता है. ठीक है, एंड और बट हम पहले भी कर चुके हैं और भी कर चुके हैं. और किस लिए यूज़ हो रहा है? वी यूज़ और टू एक्सप्रेस चॉइस, है ना. चॉइस के लिए होता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर. यूज टू सजेस्ट चॉइसेस या फिर ऑल्टरनेटिव्स के लिए हमारा यूज़ होता है. गॉट इट? यस. ऑल्दो या फिर दो, ये आपके लिए न्यू है. न्यू भी क्या, आपने बट पढ़ा ही हुआ है. बट की तरह ही होता है. बट, ऑल्दो एंड दो कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ कॉन्ट्रास्ट. तीनों का सेम काम है. ठीक है. ही वर्क्स वेरी हार्ड बट ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स. उसने बहुत मेहनत की बट फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए. ठीक है, अगर इसी सेंटेंस में ऑल्दो या दो लगाएंगे तो भी सही होगा. ऑल्दो या दो ही वर्क्स वेरी हार्ड ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स. ठीक है, लाइक एक और एग्जाम्पल है. देयर हाउस इज़ स्मॉल बट कंफर्टेबल. उनका हाउस छोटा है लेकिन कंफर्टेबल है. ऑल्दो या दो. देयर हाउस इज़ स्मॉल इट इज़ कंफर्टेबल. दो देयर हाउस इज़ स्मॉल इट इज़ कंफर्टेबल. ओके, उनका हाउस छोटा है लेकिन कंफर्टेबल है. हाउस स्मॉल बट लेकिन कंफर्टेबल है. किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. ऑल्दो या फिर दो यूज टू एक्सप्रेस अ कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करते हैं. बट, ऑल्दो या फिर दो, बट के जैसे ही दोनों काम करते हैं. नेक्स्ट कम्स द बिकॉज, एज और सिंस. बिकॉज, एज और सिंस का क्या डिफरेंस है? We use these conjunctions to join two sentences if one of them says something and the other gives a reason for it. एक आपको बताएगा और दूसरा क्या है, उसका रीज़न देगा. As he is pure of heart, he remains cheerful. He remains cheerful because he is pure of heart. As लगा के भी कर सकते हैं, because लगा के भी कर सकते हैं. As he is pure of heart, ही इज़ रिमेन चेयरफुल, तो वो खुश रहता है. ही रिमेन्स चेयरफुल, वो हमेशा खुश रहता है. बिकॉज, क्योंकि ही इज़ प्योर ऑफ हार्ट. जैसे अब पुनीत इज़ वेरी सैड सिंस ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक्स. जब से उसकी बुक्स गुमी हैं वो उदास है. एज, बिकॉज, सिंस, एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से लिख सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी यूज़ करके. दीज आर यूज टू सजेस्ट द रीजन्स फॉर समथिंग. आंसर द क्वेश्चन वाई. ठीक है, हम किस लिए बनाते हैं इनको? These are used to suggest the reason for something. रीज़न बताएंगे एंड आंसर्स द क्वेश्चन वाई, और उसका आंसर देंगे वहाँ पे बिकॉज, एज और सिंस. नेक्स्ट कंजंक्शन आती है हमारी इफ़ या फिर अनलेस. ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन सजेस्ट करते हैं. यू विल बी ग्रांटेड लीव इफ़ यू अप्लाई इन टाइम. अगर आप टाइम से अप्लाई करोगे तो आपको लीव मिल जाएगी. यू विल नॉट बी ग्रांटेड लीव अनलेस यू अप्लाई इन टाइम. जब तक तुम टाइम पे अप्लाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं मिलेगी. अनलेस. ठीक है, तो इफ़ या अनलेस कब यूज़ करेंगे? गिव द कंडीशन फॉर द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू बी ट्रू. हमें कंडीशन देनी है कि जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है वो ट्रू होना चाहिए. इफ़ शी साइंस दीज पेपर्स, अगर वो साइन करेगी, शी विल गेट द लोन, उसे लोन मिल जाएगा. अनलेस शी साइंस द पेपर शी विल नॉट गेट द लोन. जब तक वो पेपर पे साइन नहीं करेगी तब तक लोन उसे नहीं मिलेगा. ठीक है, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग इफ और अनलेस. ये आपकी एक्सरसाइज है रिलेटेड टू दिस ओनली. ठीक है, सारे कंजंक्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी, यूजेज भी.
प्लस उनके नीचे उनकी एक्सरसाइजेज भी गिवन है. आई होप द वीडियो इज़ क्लियर, प्रीवियस वन एंड दिस ऑल्सो. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. ओके, आई विल प्रोवाइड यू द notes also and I will give you assignments also. Go through the video carefully and do practice all the exercises. Thank you.